दोस्तों, एक गांव में साधु भिक्षा करने जाते थे तो कुत्ता बहुत चिल्लाते थे उन पर। जब कुत्ता चिल्लाते रहे, एक दिन इस साधु ने कुत्ते को रोटी डाली और कुत्ता रोटी खा के नीचे हुआ। तब कहा, भाई तू बहुत वफादार प्राणी है, मनुष्य का बहुत साथ देता है, लेकिन तेरे अंदर 5 कमी है। कुत्ता कहने लगा, साधु महाराज, हे ऋषिवर, ये 5 कमी कौन है, वो मुझे आज बताओ। साधु कहने लगे, बताता हूं। सबसे पहली कमी तो यह है कि तू दीवार पर पेशाब करता है। दूसरी कमी तेरे अंदर यह है कि तू भिक्षा करने वाले भिखारियों पर चिल्लाता है। तीसरी कमी यह है कि तू सारी रात चिल्लाता है, भौंक भौंक करके लोगों की नींद हराम करता है। चौथी बात यह है, बीच गैल पर सोता है, तो हॉर्न बजाने से या चिल्लाने से हटता नहीं है। और 5वीं बात यह है, कोई व्यक्ति अपने घर से जा रहा है और किसी काम के लिए बड़े शगुन बना करके तो कान मार देता है, कान पट 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 कर देता है, पटपटा देता है। तेरे अंदर ये 5 कमी है। कुत्ता कहने लगा, साधु महाराज, आप किसी ने महात्मा तो बना दिए हैं, लेकिन आपको ये सहूर नहीं है कि मेरे अंदर वो 5 कमी नहीं है। वो 5 का मैं आंसर बता के दूंगा। पहला शब्द आपने कहा था कि दीवार पर पेशाब करते हो। तो पेशाब से मैं इसलिए करता हूं कि जमीन पे अगर पेशाब करूंगा, ये धरती मैया है सबकी, इस पर मैं मलमूत्र त्याग नहीं कर सकता। और इसके उपरांत भी किसी ने भजन किया हो, किसी ने यज्ञ हवन किया हो, या किसी ने सत्संग किया हो, इसलिए मैं जमीन पे मलमूत्र त्यागना नहीं चाहता। अब दूसरी बात यह है तुम्हारी, आपने कहा था कि तू भिखारियों पे चिल्लाता है। तो संत जी, आप ही ने तो एक गाना गाया था कुछ समय पहले कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। जब दाता देने वाला है तो जब भिखारी दुनिया है, इससे भिखारी तू क्यों मांगता है? इसलिए मैं भिखारी पे चिल्लाता हूं कि भिखारी भिखारी से मांगेगा तो क्या लेगा। इसलिए मैं उससे चिल्लाता हूं कि तू सबसे बड़े दाता पे मांग। परमात्मा सबको देता, उस पर से मांगना, इन जनता पर से क्यों मांगता है? साधु कहने लगे, ये भी तेरा आंसर सही है। तीसरा बता। फिर वो बोला कि रात में मैं इसलिए भौंकता हूं कि हे मानव, तू रात के 8 बजे तक और 7 बजे तक सो जाता है और सुबह 8 बजे तक सोता है। इतना भी तुझे सहूर नहीं है कि मुझे कितना सोना है, तू भ्रम की नींद में सो रहा है। साधु कहने लगे, चल ठीक है, और चौथी बात बता। कुत्ता कहने लगा, आपने ये कहा था कि बीच रास्ता में सोता है। तो बीच रास्ता में इसलिए सोता हूं, कोई दुष्ट, कोई नालायक, कोई बुरा व्यक्ति जाता है तो उसकी मैं परख करता हूं। सज्जन व्यक्ति अगर जाएगा, उस पर मैं चिल्लाऊंगा ना, और चिल्लाऊंगा तब भी वो निकल जाएगा, क्योंकि उसे डर नहीं, किसी का भय नहीं है। इस वजह से मैं बीच गैल पर सोता हूं। साधु जी कहने लगे, चलिए ये भी सही है, लेकिन 5वीं बात बता। कोई आदमी कितनी खुशी से अपने किसी कारोबार के लिए जाता है, और तू जब वो चलने को तैयार होता है तभी कान मार देता है, कानों से पट-पट कर देता, उसका सीना कमजोर हो जाता है, उसका दिल कमजोर हो जाता है, उसके मन में भ्रम पैदा हो जाता कि मेरा शगुन बिगड़ गया। तब वो कहता है, कुत्ता, साधु जी, मुझे इस बात का आभास है कि अगर कोई व्यक्ति घर से जा रहा है और उसका शगुन अशगुन मुझे अगर दिखाई देता है तो कान मार करके मैं उसे रोकता हूं, कानों से पटपट करके मैं रोकना चाहता हूं, कानों की आवाज से उसे संकेत करता हूं कि आगे मत जा, तेरा कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कान मारता हूं। अब बताओ। साधु जी कहने लगे, हे श्वान, हे जनावर, हे वफादार जीव, तेरे लिए मैं प्रणाम करता हूं। कुछ बताते हैं, साधु ने उसी कुत्ता को हाथ जोड़ करके प्रणाम कहा और अपनी झोली में जितना अन्न था सब कुत्ता के सामने रख दिया और आश्रम के लिए लेवा ले गए।
धन्यवाद।